बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और बहनों, हमारी हालत बहुत नाजुक और बहुत गंभीर है। हम लोग इतने बिजी हैं कि उन हालात वो क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हमारे हालात खराब हो रहे हैं, उस पर हम सोच विचार और गौर फिक्र नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड्स हैं, बाढ़ें हैं। अभी जैसे आसाम और बिहार में बाढ़ें आई हुई हैं और आती रहती हैं, हर साल आती हैं। बड़ी तबाही मचती है, बड़ा विनाश होता है। सरकारें सहायता करती हैं और उन बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की जाती है। हेलीकॉप्टर से उनको मदद दी जाती है और आर्थिक उनको मदद दी जाती है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि बाढ़ें क्यों आती हैं, किसकी गलती है असल में। हम बस आते हैं और परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, नुकसान कर लेते हैं, लेकिन कभी हमारा दिमाग इस तरफ नहीं जाता है कि बाढ़ें क्यों आ रही हैं। ईश्वर क्या अन्यायी है? खुदा हमारे ऊपर गजब ढा रहा है? ये बारिश तो अल्लाह की नियामत है। बारिश तो ईश्वर की एक बड़ी कृपा है जो मुर्दा जमीन को जिंदा कर देती है, और वो जमीन हमको फल और फूल और अनाज और गेहूं और चावल और दरख्त और पानी हमको देती है। बारिश के जरिए से पूरी दुनिया को या उस पूरे इलाके को पानी मिलता है, और उसका जो ड्रॉपिंग सिस्टम है, जो एक एक बूंद गिर के जिस जमीन का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता कि जहां पर पानी ना पहुंच जाए। इट्स वेरी गुड अरेंजमेंट। इट्स वेरी गुड अरेंजमेंट। इट्स वी हैव टू बी अप्रिशिएट टू गॉड। तो ये उसका निजाम है। लेकिन ये बारिशों का आना हमारे लिए एक उपहार है, एक नियामत है। लेकिन वो बारिशें जब बाढ़ की शक्ल में आती हैं तो वो हमारे लिए एक श्राप बन जाती हैं और एक कर्स बन जाती हैं और एक अजाब बन जाती हैं। तो मेरे भाइयों, वो बारिशें जो बाढ़ की शक्ल में हमारे विनाश कर रही हैं, वो हमारा मिसमैनेजमेंट है। वो हमारा मिसमैनेजमेंट है। ईश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया था, उस समय नदियों और कुओं और तालाबों और झीलों और लेक्स को बनाया था, और उनकी डेप्थ और उनकी चौड़ाई तय की थी कि इतनी डेप्थ होगी और इतनी लंबाई और चौड़ाई होगी। और वो डेप्थ, लंबाई और चौड़ाई हमारी जो पानी की रिक्वायरमेंट है, हमारी पानी की जो जरूरत है, उसके हिसाब से बनाया गया था। सरकारों को ईश्वर ने बनाया कि ये सरकारें ईश्वर के बाद जनता का ध्यान रखेंगी। सरकारें बाप से बढ़कर, जो बाप अपनी औलादों का ख्याल रखता है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वो बाप से बढ़कर अपनी प्रजा का और अपनी जनता का ध्यान रखेंगे। ईश्वर ने सरकारों को इसलिए बनाया था। ईश्वर ने सरकारों को तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, भाईचारगी के लिए, इंसान के काम आए, उसके लिए बनाया था। नेक लोगों के हाथों में ये सरकार की बागडोर हो, उसने इसलिए बनाया था। खैर, तो नदियों को उसने लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ उसकी तय कर दी। लेकिन उन नदियों में की जो गहराई है, वो डे बाय डे कम होती जा रही है, और जो उसके किनारे हैं, उसके जो बैंक्स हैं, और जिसको पार्ट भी बोलते हैं हम लोग, वो कम होते जा रहे हैं। तो उसमें जो वाटर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, वो कम हो रही है। वो जो पानी ऊपर से भेज रहा है खुदा या ईश्वर, वो उसी कैपेसिटी के हिसाब से भेज रहा है जो हमको चाहिए। जितने करोड़ गैलन पानी हमको चाहिए, उतना करोड़ गैलन पानी हमारे पास आ रहा है।
लेकिन हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई ही है, क्योंकि हमारी नदियों में, हमारे तालाबों में, हमारी झीलों में कीचड़ जमी हुई है, कचरा जम गया है। नदियों के किनारों पर, बैंक्स पर नाजायज कब्जे हो गए हैं और लोग अपने फालतू चीजें लाकर नदियों में डाल रहे हैं। प्रदूषण फैल रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यहां वहां का सारा पानी लाकर वहां पर डंप हो रहा है, उसके अंदर सारी चीजें आ रही हैं। तो उस कारण नदियों की डेप्थ कम हो रही है और उसकी चौड़ाई कम हो रही है। पानी ऊपर वाला जो भेजता था वो उतना ही भेज रहा है। अब हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कम होने की वजह से वो पानी किनारों से ओवरफ्लो हो जाता है और किनारों से ओवरफ्लो होकर वो हमारे रेसिडेंशियल एरियाज में चला जाता है, ये गांवों के अंदर चला जाता है और वो पानी इंसानी आबादी को बर्बाद करता है, खेतियों को बर्बाद करता है, प्लस वो पानी फिर बह जाता है। जब वो बह जाता है, नदी में जो जितनी कैपेसिटी थी उसने उतना पानी स्टोर कर लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि नदियां सूख जाती हैं। क्यों सूख जाती हैं? क्योंकि उनके अंदर जितना स्टोर करने की कैपेसिटी ऊपर वाले ने रखी थी उतनी कैपेसिटी अब नहीं रही है। उसमें कचरा, कूड़ा, मिट्टी और कीचड़ इतनी भर गई है कि उनकी गहराई या उनकी डेप्थ कम हो गई है। अब किसान को अपनी सिंचाई के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए पानी चाहिए होता है, तो ऊपर वाले ने तो पानी पूरा भेजा था कि जिससे किसान भी खुशहाल रहता, किसान को भी पानी पूरी तौर पर मिलता। अब वो पानी जो उसने भेजा था, नदियों की गहराई कम होने की वजह से और किनारों के कम हो जाने की वजह से वो पानी ओवरफ्लो हुआ और वो बह गया। अब आपके पास या हमारे पास नदियों में पानी कम है, वो गर्मी आने पर जल्दी सूख भी गया और हमारे किसान पानी से महरूम रह गए। अब उनको अपनी सिंचाई के लिए और अपनी खेती किसानी के लिए उनको पानी दूसरे सोर्स से लेना पड़ता है, जो उनके लिए एक एडिशनल कॉस्ट होती है, जो किसान के सिर पर एक एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाती है और उसको अरेंज करने में, उसको सप्लाई करने में उसका वक्त भी बर्बाद होता है और पैसा भी। तो अगर इन नदियों को साफ किया जाए और इसमें गंदगी ना डाली जाए, इसमें कीचड़ ना डाली जाए, इसमें कूड़ा करकट ना डाला जाए और इनको सफाई किया जाए, तो हमारी नदियों का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगा, पानी का भंडार बढ़ेगा और हमारे किसान को आसानी होगी, हमारे किसान को पानी मिलेगा। तो इसके लिए हमारी सरकारों के पास एक मंत्रालय होता है, उसमें स्टाफ होता है, उसके लिए बजट होता है। तो वो बजट और वो मंत्रालय और वो मेन पावर जो कर्मचारी वो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो उस अपने एरिया की नदियों का ध्यान रखें। फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बारिशों के आने से पहले अपनी नदियों को साफ करवाए, उससे कूड़ा करकट निकलवाए और जनता को और नागरिकों को उनको समझाए, जिस तरह आजकल कोरोना वायरस के बारे में समझाया जा रहा है। हर तरह से गवर्नमेंट कोरोना वायरस के भय को, उसके डर को, उसके टेरर को, उसके खौफ को लोगों के दिलो दिमाग में पैदा कर रही है कि लोग यमराज से नहीं डरेंगे, लोग मलकुल मौत से नहीं डरेंगे, लोग खुदा से नहीं डर रहे हैं, लेकिन लोग कोरोना वायरस से डर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह कोरोना वायरस की पब्लिसिटी करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है, इसी तरह अगर नदियों का और तालाबों का और कुओं का और डैमों के बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों को समझाया जाए कि इसके अंदर कूड़ा करकट मत डालो, इसमें कचरा मत डालो, उधर जनता
गंदगी डालने से रुक जाए और इधर सरकारें नदियों को साफ करने में लग जाएं, तो मेरे भाइयों एक बहुत बड़े विनाश जो हमको हर साल बाढ़ के रूप में, फ्लड्स के रूप में हमको हमको जिसका सामना करना पड़ता है, उससे हम लोग बच सकते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम प्रांतों को, तमाम राज्यों की जनता को और राज्यों की सरकारों को और केंद्रीय सरकार से मैं विनती करता हूं कि वो अपने स्टाफ का यूज करें। जिस तरह उन्होंने कोरोना वायरस के लिए मुहिम और मिशन बनाई हुई है, इसी तरह नदियों की सफाई के लिए भी मिशन बनाएं और नदियों को भी साफ कराएं, ताकि पानी हमारा रुक सके, हमारे किसान को फायदा पहुंच सके और हमारे गांव और हमारे शहर और हमारे प्रदेश उस तबाही से बच सकें। सेकंड पार्ट है हमारे शहरों की और हमारे कस्बों की और हमारे गांवों की नालियां, ड्रेनेज सिस्टम। वो ड्रेनेज सिस्टम भी ब्लॉक है। हमारी पंचायतें, हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास हाउसकीपिंग स्टाफ है, हमारे पास लोग हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से और पंचायतों से कि वो अपने क्षेत्र की नालियों को भी साफ करवाएं और नागरिकों को सावधान करें कि वो उसमें कूड़ा कचरा न डालें, ताकि जब बारिश हो तो वो बारिश का पानी उन नालियों के साथ फ्लो से निकल जाए। उसके अंदर भी कचरा पड़ा होता है, उन नालियों की डेप्थ भी कम हो गई होती है, तो वो बारिश का जो पानी और हमारी सीवेज लाइन का जो पानी है, वो दोनों मिलने के बाद वो बड़ा सा उबाल और एक बड़ी सी बाढ़ उन नालियों में आ जाती है, जो घरों के अंदर घुस जाता है पानी, और जो हमारी सीवेज लाइन है वो भी ब्लास्ट कर जाती है और उसके अंदर से गंदगी बहती हुई निकल जाती है। तो अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और पंचायतें अपने स्टाफ को प्रिकॉशन लेकर उन नालियों को साफ करवाती रहें और उसमें गंदगी डालने से नागरिकों को रोकती रहें, तो हमारी नदियां भी साफ होंगी, नदियों में भी पानी स्टोर होगा और हमारे शहर की, हमारे गांव की नालियां भी साफ होंगी, जिसमें गंदगी फास्ट निकल जाएगी और वो साफ हो जाएगी। वहां पे किसी तरह का गंदा पानी और गंदी चीजें स्टोर नहीं होंगी, रुकेंगी नहीं, उसकी बदबू वहां के रहने वालों को नहीं भुगतनी पड़ेगी। तो मैं इसके माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे। और अगर आपको और भी चाहिए, आप कुछ समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हम सब लोग मिलकर अपने अपने गांवों को, अपने शहरों को, अपने प्रदेश को और अपने देश को सुरक्षित बनाएं, अच्छा बनाएं और साफ सुथरा बनाएं। पर्यावरण हमारा अच्छा हो तभी हम लोग अच्छे रह सकते हैं। तो मैं इसके माध्यम से आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस पर ध्यान दें और राज्य सरकारों को, अपने पार्षदों को, अपने एमएलओ और एमएलसी और मिनिस्टर्स को आप लोग रिक्वेस्ट करें कि वो लोग इस पर ध्यान दें। जनता जितनी अवेयर होगी उतनी सरकार एक्शन लेगी और जितनी सरकार एक्टिव होगी उतनी जनता जो है ना वो अवेयर होगी। और ये कोरोना वायरस ने ये प्रूफ कर दिया कि सरकार कितनी एक्टिव है और जनता कितनी एक्टिव है। आप देख रहे हैं एक्शन और रिएक्शन। सरकारें कोरोना वायरस का खौफ पैदा कर रही हैं और सरकारें लोगों को आतंकित कर रही हैं और लोग आतंकित हैं और लोग खौफजदा हैं। बड़े से बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इसके बावजूद भी जनता पूरे सब्र और पूरे धैर्य के साथ इस जुल्म को बर्दाश्त कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकारों ने दिलो दिमाग में कोरोना का ऐसा भय पैदा कर दिया है कि हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी डरा हुआ है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग सब इस बात पर ध्यान दें और हमारी नदियों को, हमारी नालियों को और हमारी सीवेज लाइन को साफ कराएं, अच्छा रखें।
आपसे आप भी खुश होंगे और हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो खुदा है, वो भी खुश होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।